दोस्तों मैं खुशान बिस्मिल्लाह हो गई जनाब। पहला एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तलिया गया, ना सिर्फ तलिया गया बल्कि अपने साथ साथ 50 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी डीप फ्राई कर गया है। और अब जो चीखें हैं वो कम से कम आसमान तक पहुंचेंगी। और आपको याद होना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने पाकिस्तान के अवाम बल्कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे के सीने के ऊपर ऐसी मूंग दली थी जिसका सेक अभी तक वो इदारा ना सिर्फ महसूस कर रहा है बल्कि उसके असरात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत के होने जा रहे हैं। ना सिर्फ एमपीए तला गया है, 5 साल के लिए नाअहल हो गया है, बल्कि उसको 5 साल की सजा और उसके साथ साथ जुर्माने का तोहफा भी मिला है। और वो अकेला नहीं डूबा, अपने साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 यानी 51 लोगों को साथ लेके डूबा है। इसलिए तो कहते हैं जनाब, वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुमको भी डूबेंगे। और जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जब आप जनाब रियासत के ऊपर हमलावर होते हैं, जब आप रियासत का मजाक उड़ाते हैं, जब आप शोहदा की तज़हीक करते हैं, जब आप जनाब सरकारी इमलाक को आग लगाते हैं, जब जनाब आप सरकारी घर के ऊपर हमला करके फ्रिज खोल के कोरमे की देग अंदर से निकाल के वहां पे खड़े होकर कोरमा और मुर्ग का जो है वो पट चबा रहे होते हैं, तब आप जनाब बड़ी जो है वो इस बात के इज़हार कर रहे होते हैं जनाब आपसे बढ़कर कोई और तोप मौजूद नहीं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये क्या मामला है, किस वजह से जनाब एमपीए को नाअहल किया गया, क्या वजूहात है जिनकी बिना पर 51 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनों को अब जिंदगी के 5 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब वफाकी काबीना की, जिसका आज एक अहम तरीन इजलास था और उस इजलास को हेड किया है जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। और बताया यह जा रहा है कि उस इजलास के अंदर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई थी जिसके नतीजे में ये जो फेडरल कैबिनेट का इजलास है उसमें मौजूद तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम के तमाम सरकारी अमला, बल्कि वहां पर जो मौजूद मुख्तलिफ ड्यूटी अफसरान जिसमें फौजी अफसरान भी शामिल थे, उनको भी उस कमरे से बाहर निकाल दिया गया जहां पर जनाब ये डिस्कशन हो रही थी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त ये डिस्कशन हो रही थी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में, वहां पर चारों सूबाई वज़राए आला भी मौजूद थे। एक वीडियो फुटेज इस वक्त मंजर आम पर है जिसके अंदर फेडरल कैबिनेट की मीटिंग जिसको चेयर कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो वहां पर मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ साहब के साथ चारों वज़राए आला, जिनमें मोहतरमा मरियम नवाज, जिसमें जनाब मुराद अली शाह साहब, जिसमें जनाब सरफराज बुख्ती और जिसमें जनाब अली अमीन गंडापुर मौजूद थे। और वहां पर बैठकर तमाम तर सूरत हाल का ना सिर्फ जायजा ले रहे थे बल्कि इस बात का भी इजहार कर रहे थे कि भाई शहबाज शरीफ जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, सीधा टेनाला, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और वो मामला जिसके अंदर जो है फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में तमाम जो अफसरान हैं उनको बाहर निकाला गया, उसकी वजूहात भी जो है वो सबसे ज्यादा जुदा गाना इस वजह से नहीं है कि ये मामला इस वक्त बहुत ही ज्यादा हद तक पाकिस्तान के अवाम के लिए एक ऐसा मखमसा बन चुका है जहां से बाहर निकलने का खुद उनके पास भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और मामला है जनाब जजेस के लेटर लिखने के हवाले से। और इस लेटर लिखने के हवाले से बताया ये जा रहा है, जो कुछ लोग वहां पर मौजूद है जिन्होंने बाहर आकर कुछ मुखबरी की है, उनका ये मानना है कि फेडरल कैबिनेट यक रुकनी कमीशन बनाने के मामले पर भी यकसू नहीं थी। कि लोगों का ये मानना है कि जनाब ये फेडरल कैबिनेट के अंदर अदालती कमीशन बनाने के ऊपर भी इख्तलाफ था। और फेडरल कैबिनेट ने ये जो कमीशन बनाने का फैसला किया है ये अक्सरियती राय के ऊपर किया है। वज़ीर आज़म साहब ने इस इजलास के अंदर जो मुलाकातें हुई हैं उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ उन मुलाकातों के हवाले से ब्रीफ किया है फेडरल कैबिनेट को। और उनको ये बताया है कि जनाब अदलिया की इस वक्त ये ख्वाहिश है कि इस मामले को एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन के जरिए हैंडल किया जाए और इस इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन को इस हद तक एम्पावर किया जाए कि वो ना सिर्फ तमाम मामलात का जायजा ले बल्कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए भी कोई किरदार अदा कर सके या कम से कम पॉलिसी गाइडलाइंस दे दे। और अगर इसके लिए किसी तरह की भी लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट होगी या इवन अगर आइन में तरमीम करने की भी जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। असल मामला क्या था? असल मामला मेरा ख्याल है कि उस वक्त डेवलप हुआ जब इस मामले पर इख्तलाफ राय सामने आया। और इस इख्तलाफ राय के सामने आने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने शायद इस मामले को जाना या उसकी ज़रूरत समझी कि इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी आज़ाद फेडरल कैबिनेट के अंदर बुलाए जाते हैं या उनके मिलिट्री सेक्रेटरीज वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको वहां से निकाल दिया जाए। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये एक खुलकर जो है ना इजहार राय
का मौका शायद फ्राहम किया गया, क्योंकि इन अफसरान की मौजूदगी में शायद अरकान पार्लियामेंट या अरकान कैबिनेट खुद को अनईजी फील कर रहे थे और उनका ये मानना था कि यहाँ पर अगर हम कोई भी बात ऐसी करेंगे तो ये आगे बढ़े का रिपोर्ट होगी तो फिर साडा की पढ़ना है। तो इस तरह की शायद कोई खदशात थे, जिन खदशात को दूर करने के लिए मीटिंग रूम से तमाम लोगों को बाहर निकाला गया और फिर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल के बाद कुर्रा फाल जनाब जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के नाम पे निकला है और जनाब जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को कमीशन के सरबराह के तौर पर तैनात कर दिया गया है। फेडरल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत है, उस खत की जो तहकीकात हैं उसके लिए जनाब जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को एम्पावर कर दिया गया है और अब वो ये जो अपनी कार्रवाई है उसका आगाज करेंगे और इसके TORs का अभी तक ऐलान नहीं हुआ। इम्कानी तौर पर इसके TORs भी बहुत जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। वजारत कानून शायद उसका TORs बनाकर भेजेगा चीफ साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जनाब प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्राइम मिनिस्टर एक सर्कुलेशन असेंबली के जरिए इन TORs की मंजूरी लेंगे और फिर वजारत कानून बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। लेकिन सवाल है कि क्या इस सारी सूरत हाल से जो अपोजिशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगी? क्या वो इस सारे मामले को उसकी जो अहमियत है उसके मद्देनजर फैसले लेने की पोजीशन में आएगी? क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल है वहां पर इस फैसले को शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो लोग हैं वो शायद इसको तस्लीम ना करें और जिसका इजहार मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के लोगों के रद्द अमल के साथ सामने आ रहा है। अलबत्ता हुकूमत और जुडिशरी ने मुश्तरका तौर पर जिस फैसले का या जिस इत्तफाक़ राय के तहत उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे उसके ऊपर अब अमली जामा बनाया जा रहा है और देखना ये है कि ये जो जज साहिबान हैं जिन्होंने खत लिखकर जो है इस बात का इजहार किया था कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है, क्या वो इस जुडिशल कमीशन के रूबरू अपने इस इल्जाम को दुरुस्त साबित कर पाएंगे या नहीं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल और देखना यह है कि ये ऊंट अब किस करवट बैठे। दूसरी जानब जनाब एक और इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था कि जनाब बिस्मिल्लाह होगी और जब बिस्मिल्लाह हो जाए तो फिर इस मामले को अंजाम तक पहुंचना है। एक तवील अरसे बाद, तकरीबन 1 साल के बाद ये पहली मरतबा है कि किसी भी सिविलियन कोर्ट की तरफ से कोई फैसला है। अदरवाइज पाकिस्तान का जो निज़ाम है वहां पर जो MPAs MNAs हैं वो तो वैसे मुकद्दस गाय होते हैं, उनका तो इस्तेकाक पर एनमेंटमेंट जड़ा ना वो मुतासर हो जाता है। इस सूरत हाल में 9 मई के वाकयात में गुजरावाली में रावाली कैंट के ऊपर हमले के जुर्म में कुछ लोगों के खिलाफ, जिसमें साबिक MPA कलीमुल्लाह शामिल थे जो उस वक्त साबिक थे, उनकी सरबराही में कुछ लोगों ने रावाली कैंट के ऊपर अटैक किया था। एक FIR थी जो दर्ज की गई थी और इस FIR में साबिक MPA कलीमुल्लाह समेत 50 से ज्यादा मुल्जमान को नामजद किया गया था। इस मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में हुई थी और इस खुसूसी अदालत में ये जो समाअत है ये तकरीबन 1 साल तक जारी रही और खुसूसी अदालत की जज मिसेस नताशा नसीम इस मामले को सुपरवाइज कर रही थी और उन्होंने अब इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के तहत गुजरांवाला से मुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता रुकन पंजाब असम्बली जनाब कलीमुल्लाह खान समेत 51 मुल्जमान को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ उनको जुर्माना भी किया गया है और इसका नतीजा ये निकलेगा अब कि जनाब कलीमुल्लाह साहब अब सजा याफ्ता होने की वजह से आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे और ना सिर्फ उनको अपनी सूबाई असम्बली की रुकनीयत से वो डीसीट हो जाएंगे बल्कि सजा याफ्ता होने की वजह से उन पर 5 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदा पर रहने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। जब इस वक्त आज ये फैसला सुनाया गया उस वक्त जेल के अंदर और जेल के बाहर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। PTI के इन कारकुनों के खिलाफ आर्मी चेक पोस्ट रावाली कैंट पर हमला, पाकिस्तानी फौज और पुलिस एहलकारों पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना कैंट में 10 मई 2023 को दर्ज होने वाले इस मुकदमे में नाजायज असला, कत्ल, दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई थी। मुकदमे के मुद्दई SHO मिस्टर रफीक भट्ट साहब थे और इस मुकदमे में जनाब जो है रुकन असम्बली कलीमुल्लाह खान समेत PTI के मुकामी रहनुमाओं जिनमें जमाल नासिर चीमा, रिजवान जफर चीमा, रिजवान मुस्तफ़ा सयाल, साबिक MPA शब्बीर महर समेत 23 नामजद मुल्जमान और 400 नामालूम अफराद को मुल्जमान नामजद किया गया था, जबकि बाज मुल्जमान को बाद शिनाख्त होने पर मुकदमे की जिम्नियों में
नामजद किया गया था। इसका मतलब यह है कि वो तमाम मुकदमात जो इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत थे, इसका मतलब यह है कि वो अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर उनका फैसला होना शुरू होगा। या इसको अगर मैं एक मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने पेश करूं कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रही है, तो उसका अल्टीमेट नतीजा यही निकलना था कि वो एक ऐसा मरहला जो या एक ऐसा मामला जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी एक नाजुक सूरत हाल रखता है या उसके लिए भी एक सेंसिटिव पोजीशन रखता है, उसको एक्सेलरेट किया जाए और उन मामलात को अमली शक्ल तक पहुंचाया जाए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। गुजरांवाला के अंदर होने वाला यह फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अलामत है, क्योंकि इस मामले के इस तरह के फैसले दीगर शहरों से और दीगर अदालतों के जरिए आने से एक बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो जमात है जिसने पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन इदारे के ऊपर, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है, बॉर्डर सिक्योरिटी से है, ना सिर्फ उसके ऊपर अटैक किया बल्कि उनकी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया और उनके शोहदा की यादगारों का मजाक भी उड़ाया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी कवायद के मुताबिक अगर इस तरह के और भी जो मुकदमात हैं उनके फैसले हो जाते हैं और उन फैसलों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट, चाहे वो कौमी असम्बली के अरकान हो, चाहे वो सूबाई असम्बली के अरकान हो या उनके ओहदेदार हों, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो साबित हो जाती है, अगर उनके ऊपर इस बात का ये जुर्म साबित हो जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को उकसाया, क्योंकि ये जो जुर्म है ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स को उकसाकर गुजरांवाला में रावाली कैंट पे ले जाया गया, वहां पर चेक पोस्टों को जलाया गया और वहां पर जो मौजूद फौजी थे उन पर तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया और उनसे असला छीना गया। इसका मतलब है कि इस बात को स्टैब्लिश कर दिया गया, ये बात साबित होगी और साबित होने का नतीजा ये निकलेगा कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बतौर सियासी जमात और सियासत में उनके रोल के ऊपर भी अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने जा रहा है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ इस तरह के और फैसले आने के इम्कानात हैं और इस तरह के मजीद फैसले आने का नतीजा ये निकलेगा अल्टीमेटली, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, महीने बाद, 6 महीने बाद, कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर आखिरकार एक दहशतगर्द तंजीम का ठप्पा लग जाएगा, एक मोड़ लग जाएगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता तमाम तर ओहदेदार, तमाम तर उनके MPs, तमाम तर उनके MNAs या तमाम तर उनके ओहदेदार, उनके लिए पाकिस्तान की सियासत में हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा लेने पर पाबंदी लग जाएगी। और मेरा ख्याल ये है कि यही एक दुरुस्त तरीका है, यही एक आईनी और कानूनी तरीका है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ब्रॉड टू बुक लाया जा सकता है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है, उस अंजाम का शिकार किया जा सकता है जिसके वो हकीकी मानों में हकदार हैं। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि 9 मई हुआ, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचा, इसमें किसी को दो राय नहीं है कि शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शोहदा की तस्वीरों को उनकी यादगारों से उखाड़ा गया, जलाया गया और उन पर उनकी बेहुरमती की गई। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि जज्बात अपनी जगह पर, लेकिन उन जज्बात के अगेंस्ट अगर आप GHQ के बाहर खड़े होकर जो है वो GHQ के ऊपर हमला करने की कोशिश करें तो इसको भी किसी तौर पर दुरुस्त अमल तस्लीम नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से ये कार्रवाइयां अब आगे बढ़ेंगी, इस बात के मुख्तलिफ जगहों से इशारे मिल रहे हैं कि बहुत जल्द वो तमाम मुकदमात जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत हैं वो भी अब ना सिर्फ फास्ट ट्रैक होने जा रहे हैं बल्कि उसमें मुलव्वस मुल्ज़िमान को बहुत सख्त सजाएं देने जा रही हैं। बिस्मिल्लाह हो गई है, अंजाम मैंने आपको बता दिया है और ये बिस्मिल्लाह से अंजाम तक का जो सफर है ये इसको अंजाम पाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये मामला सिर्फ चंद महीनों का रह गया और चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता अफराद और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम जो उनके बई खां हैं उनके लिए अब सियासत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद होने जा रहे हैं। अब ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।